हाय बच्चों। तो डेली फिजिक्स कैप्सूल में एक और क्वेश्चन करते हैं आज, बहुत शानदार वाला। आप देखिए यहाँ पे ना एक इंडक्टर दिया हुआ है, एक रेजिस्टर है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है बेटा 20 ओम का, और एक की है, और यहाँ पे एक बैटरी है। कहा गया कि जब दो रेजिस्टर्स हैं बेटा, 10 ओम ये वाला, 20 ओम ये वाला, 2 वोल्ट की बैटरी से इनको कनेक्ट किया गया, तो जब की के को ओपन किया जाएगा, या फिर आप कह लो चालू किया जाएगा, जिसको क्लोज बोलते हैं, चालू किया जाएगा टी बराबर 0 पे, तो बताइए टी बराबर 0 पे इस सर्किट में बैटरी से कितना करंट बहेगा, और बहुत समय बाद यानी कि टी टेंडिंग टू इंफिनिटी में कितना करंट बहेगा। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ये एक लेवल अप कंसेप्ट है बेटा, जो कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट मुझे लगता है इसे आपको करके जाना चाहिए। 2026 में बेटा सवाल बन सकता है इस पे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। देखिए, इसको बेटा हम लोग एलआर सर्किट कहते हैं, विच इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, ना कि एसी सोर्स। अगर यहीं पे मैं एसी सोर्स लगा दूं तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाला कंसेप्ट आ जाएगा, जिसमें हम लोग फेज वगैरह निकालते हैं, वो एक अलग कहानी हो जाएगी। बट यहाँ पे हमने क्या लगाया बेटा, डीसी सोर्स है, बिल्कुल है ना, बैटरी है। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि जो करंट फ्लो होता है इस सर्किट में, उसका ना बेटा एक इक्वेशन होता है, दिस इज दैट इक्वेशन। V बाई आर यानी कि पोटेंशियल अपॉन जो रेजिस्टेंस है, 1 - e⁻⁻RT/L। तो ये फॉर्मूला होता है। बट इस फॉर्मूले का जो ऑब्जर्वेशन है वो आप देखिएगा, अगर आप यहां पे टाइम की जगह 0 रखते हो तो सोचो e⁻0 बन जाएगा। अच्छा, e⁻0 होता बेटा 1 के बराबर। तो आप सोचिए यहां भी 1 और ये भी 1 बन गया, तो 1 - 1 क्या आएगा, 0 है ना, 1 - 1 आएगा 0। तो अगर आप टाइम बराबर 0 रखते हैं यहां पे, तो ये 1 - 1 इज 0, यानी कि करंट की वैल्यू आती है 0। कहने का तात्पर्य ये है कि t बराबर 0 पे, यानी कि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया है, जैसे ही आपने उसमें करंट बहाना शुरू किया है, उस समय पे आप देखोगे करंट बिल्कुल 0 मिलेगा। बैटरी है बट फिर भी कोई करंट नहीं बहेगा सर्किट में। तो हम इसको ऐसा बोलते हैं कि इंडक्टर जो है वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है t बराबर 0 टाइम पे। देखिए, ओपन सर्किट, एज इफ देर इज नथिंग, एज इफ ये सर्किट पूरा ओपन है, टूटा हुआ है ना, यहां से करंट नहीं जा सकता, ऐसे उसका बिहेवियर हो जाता है। लेकिन अगर आप यहीं पे t टेंडिंग टू इंफिनिटी रखोगे, बहुत बड़ा नंबर, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। और e की पावर बेटा जो माइनस इंफिनिटी होता है ना, उसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं, वो होती है 0। जैसे e की पावर 0 तो 1 होता है ना, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी के बराबर होता है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी जो है बेटा वो 0 के बराबर होता है। तो सोचो, आपने जैसे ही टाइम को यहाँ पे इंफिनिटी रखा, ये तो माइनस भी है तो माइनस इंफिनिटी बना। अब e की पावर माइनस इंफिनिटी मैंने क्या बताया आपको, 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो 1 - 0 1 हो जाएगा, यानी कि बचेगा सिर्फ v बाई आर, v बाई आर। इसका क्या मतलब है, करंट v बाई आर होने का, इससे क्या मतलब निकाला हमने। सोचो, v बाई आर मतलब यहां पे आप प्लेन वायर मान रहे हो, सिर्फ एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, तो उस केस में ये एक प्लेन वायर बन जाता है। तो ये इसका बेटा जी कंसेप्ट है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो जहां पे भी इंडक्टर है, अगर आप इस सर्किट को रीड्रॉ करो t बराबर 0 पे, तो जहां पे भी आपको बेटा इंडक्टर दिखे ना, आप उसको ओपन सर्किट बनाओ, फिर देखो आप कैसे करंट तुरंत निकाल पाओगे। तो देखिए, इंडक्टर यहां पे है, तो जब मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूंगा तो वहां पे मैं ओपन सर्किट बना के छोड़ दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। उसके नीचे देखो बेटा, एक रजिस्टर दिख रहा होगा आपको 10 ओम का, ठीक है। यहां से देखिए, ये आपकी बैटरी हो गई जो है 2 वोल्ट की, है ना। देन देखिए बेटा जी, यहां पे आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ऐसा सर्किट बनेगा t बराबर 0 पे। ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि कंसेप्ट कहता है t बराबर 0 पे करंट 0 होता है इंडक्टर से, मतलब इंडक्टर कैसा बन जाता है, ओपन सर्किट बन जाता है। तो मैंने इंडक्टर को हटाया, ओपन सर्किट बनाया। अब सोचो, अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, करंट निकालना। क्योंकि अब क्या होगा, जो भी करंट इस बैटरी से निकलेगा बेटा, वो ऐसे जाके इस रजिस्टर से जाके, फिर यहां से इस रजिस्टर से जाके वापस आ जाएगा। तो सोचिए, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हुआ, आर इक्विवेलेंट हुआ, वो कितना हुआ, 10 और 20 30 ओम। तो आप लिखेंगे जो करंट होता है, करंट होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल तो चलिए 2 है, आर इक्विवेलेंट 30 है, आपका आंसर आएगा बेटा 1/15। ये तब है जब t बराबर 0 लिया जाए। तो देखिए, यहां पे भी 1/15 है, यहां पे भी है। अभी दो ऑप्शन तो हमने हटा दिया है ना, ये दोनों तो नहीं हो सकते, 2 और 3, 1 और 4 में से कोई एक होगा।
अब निकालते हैं टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कितना करंट होगा। तो इंफिनिटी पे मैंने क्या बताया था आपको, इंफिनिटी पे जो है आपका इंडक्टर वो या तो शॉर्ट सर्किट कह लो, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर प्लेन वायर बन जाता है, या फिर आप कह लो कंडक्टिंग वायर बन जाता है। तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूं टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो देखिए कैसा बनेगा। जहां पे आपका इंडक्टर है ना बेटा, वहां पे आप बिल्कुल प्लेन वायर बना के छोड़ दो। नीचे आप देख रहे होगे 10 ओम का रेजिस्टेंस तो है ही, और फिर आप देखोगे यहां पे आपकी बैटरी हो गई, एंड ये आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये 2 वोल्ट। अब इसमें करंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जब करंट इस ब्रांच में आया, जो भी करंट यहां पे आया आई है ना, उसके पास पैरेलल में दो ऑप्शन है, या तो यहां से चला जाए या तो यहां से। अब यहां पे ऊपर जो है पूरा प्लेन वायर है, मतलब रेजिस्टेंस जीरो है, और यहां का कुछ तो रेजिस्टेंस है। तो ऐसे में करंट क्या करता है, जो जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ है उसी को फॉलो करता है, उसी में आपका सारा का सारा करंट चला जाएगा। यानी कि जो 10 ओम है वो बिल्कुल मुंह देखता रह जाएगा बेटा, इस पे कोई करंट नहीं जाने वाला, बिकॉज करंट वहीं ज्यादा फ्लो होता है जहां पे रेजिस्टेंस कम हो। पैरेलल ब्रांच में हम लोग बात कर रहे हैं। अब दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, एक में रेजिस्टेंस जीरो है, तो सारा का सारा 100% करंट जो है यहीं से निकल जाएगा। अगेन दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, कि यहां से नहीं जा रहा बल्कि यहां से सारा करंट फ्लो हो जा रहा है। फिर ये करंट आगे बढ़ता हुआ यहाँ 20 ओम से जाएगा और फिर वापस आएगा। तो सोचिए इस करंट के पाथ में ये वाला रेजिस्टेंस तो आया ही नहीं, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, प्लेन वायर से गुजर गया वो। लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस आया, तो बस एक ही रेजिस्टेंस आया 20 ओम का, एंड हेंस आप लिखेंगे कि इस बार जो करंट होगा बेटा वो होगा 2 वोल्ट का पोटेंशियल, है ना, V बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में सिर्फ आपका 20 ही आएगा, एंड दिस विल बी 1/10 एम्पियर आफ्टर सॉल्विंग। तो ये वाला यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो बेटा इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जो है बेटा जी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं बेटा सीआर सर्किट में। अब ये सीआर सर्किट क्या चीज होती है सर, तो बेटा ऐसा ही बिल्कुल सीआर सर्किट भी होता है जो मैं आपको बता रहा था, कैपेसिटर रेजिस्टिव सर्किट। सिमिलर होता है बट फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। अब ये सारी चीजें आपको अगर डिटेल में पढ़नी है बेटा, तो हमारा बहुत शानदार बैच आ चुका है बच्चों, कामयाबी बैच, और इसमें अभी आपको 44% का ऑफ दिया जा रहा है बच्चों, ठीक है। 4444 में आपको ये मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है बेटा, मेरी टीम आपका कॉल उठाएगी, आप इस पे कॉल करके कुछ भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं। आप अगर ये बैच लेते हो कामयाबी, तो साथ में आपको जो विक्ट्री है वो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। यानी कि आपको ये 6 के 6 सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करके आप शानदार तैयारी अपनी कर सकते हैं 2026 की, अच्छे लेवल वाली, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है। अगर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप भी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा काउंसलिंग सपोर्ट आपको चाहिए बेटा जी, देन यू नीड 32 बुक्स, जो बहुत आपको हेल्प करेगा। फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स आपके घर पे आएंगी। तो बेटा उसके लिए आप 1 प्रो महापैक भी ले सकते हैं। 13333 का ये बैच होने वाला है। इसमें जितने भी हमारे अपकमिंग कोर्सेस है वो भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि सिर्फ विक्ट्री और कामयाबी नहीं, बल्कि जितने भी बैचेस आएंगे आगे जाके, क्रैश कोर्स वगैरह, सब कुछ आपको बेटा यहाँ पे मिल जाएगा। फील कोड आप यूज कर सकते हैं दोनों के लिए, कामयाबी के लिए भी आप फील कोड यूज कर सकते हैं बेटा, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी। एंड इस नंबर पे कॉल करके कोई भी डाउट हो आप अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।